गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस। कि कंपाउंड सेंटेंस की अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी होती है इसकी संयुक्त वाक्य। कि कंपाउंड सेंटेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो आपकी होती है, इसमें कंजक्शन आपके दिए जाएंगे, पेयर कंजक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पेयर कंजक्शन होते क्या है। कंजक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन आप शॉर्ट में इसको याद रखिएगा। कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि जो शब्दों को जोड़ता है उसे आप ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं। तो कुछ हम पेयर कंजक्शन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इससे आप तुरंत देखते ही पहचान पाएंगे कि आपका कंपाउंड सेंटेंस है या कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन यहाँ पे समझ लीजिए आप। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन को आप इसे पेयर कंजक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। पेयर कंजंक्शन से पेयर कंजक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें कि पेयर कंजक्शन के लिए आपके जो शब्द होते हैं, जिस प्रकार से आप नॉट ओनली के साथ आप लगाएंगे नॉट ओनली के साथ जब भी आपका पेयर कंजक्शन आएगा तो व्हाट आल्सो आएगा। क्या आएगा? व्हाट आल्सो आएगा। नॉट ओनली जब भी आपका लगा मिल जाए तो उसके साथ साथ आपका बट आल्सो अवश्य आएगा। अगर आपका आइदर शब्द मिल जाए, आइदर के साथ आपका शब्द लगा मिलेगा जो पेयर कंजक्शन यानी कि जो इसके साथ अवश्य प्रयोग होगा वो और शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है आपका नाइदर के साथ आप प्रयोग करेंगे नॉर का प्रयोग करेंगे। नॉट ओनली के साथ आपको याद कर लेना, नॉट ओनली के साथ आप बट आल्सो लगाएंगे, नाइदर के साथ आप नॉर लगाएंगे, आइदर के साथ आप और लगाएंगे। हार्डली के साथ आप क्या लगेंगे? हार्डली के साथ आप प्रयोग करेंगे वैन का प्रयोग करेंगे। हार्डली के साथ किसका प्रयोग करेंगे आप? वैन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आ जाइए नो सूनर के साथ। नो सूनर के साथ आप देन का प्रयोग करेंगे, THAN वाला देन। ठीक है, याद करने की ट्रिक हम ये आपको बता रहे हैं अभी। ठीक है, नो सूनर के साथ आप देन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्केली के साथ भी आप SCARLY, स्केली के साथ भी आप वैन का प्रयोग करेंगे। इनको याद करने की एक ट्रिक है। देखिए, आपको ये तो याद है नॉट ओनली के साथ आप बट आल्सो लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है और आइदर के साथ आप क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। लेकिन हार्डली और स्केली के साथ थोड़ी कन्फ्यूजन ही रहती है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको समझ लीजिएगा। इसको आप सिर्फ इतना मान लीजिए वैन, जिस प्रकार से मारुति वैन होती है आप इसको वैन पढ़िए, क्योंकि वैन खरीदना हमारे लिए कैसा है? हार्ड है। हमारे लिए कैसा है? हार्ड। हमारे लिए हार्ड का काम है वैन खरीदना। तो हार्डली के साथ आप क्या लगाएंगे? वैन लगाएंगे। जब हमारे साथ मुश्किल से हो जाएगा, मुश्किल से हमने क्या वैन खरीदी, अगर कोई इस पर स्क्रैच कर देता है स्केयरली के साथ आपका क्या लगेगा? वैन लगेगा। नेक्स्ट है आपका बोथ के साथ आप लगाएंगे एंड। बोथ के साथ आप क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। अगर आपको मिल जाए आल्दो के साथ आप येट लगाएंगे। ठीक है, कभी कभी आप कॉमा भी लगा सकते हैं, फिर भी आपका गलत नहीं होगा। तो ये पेयर कंजक्शन है आपको। नॉट ओनली के साथ आप बट आल्सो लगाएंगे, नाइदर के साथ आप नॉर लगाएंगे, आइदर के साथ और लगाएंगे, हार्डली और स्केली दोनों के साथ आप वैन लगाएंगे, नो सूनर के साथ आप देन का प्रयोग करेंगे और बोथ के साथ आप एंड का प्रयोग करेंगे। आइए इसको कुछ हम पेयर कंजक्शन के बाद हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जान लेते हैं। आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, इसको ट्रिक से याद रखिएगा। फैन बॉयज BOYS, फैन बॉयज। जब आप F से इनको याद रखेंगे, F4 हो जाएगा आपका फॉर, और A से हो जाएगा आपका एंड N से आपका हो जाएगा नॉर, और B से हो जाएगा आपका बट, O से और Y से येट हो जाएगा, और S से आपका सो हो जाएगा।
ये शब्द आपको फैन वर्ड ट्रिक से आप याद रखेंगे, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको शब्द मिल जाए वो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाले वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल सकते हैं। ये फैन वर्ड जिस किसी सेंटेंस में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा वो आपका कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल ये समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं, ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ट टायर्ड। यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? देखिए एग्जाम्पल लिखा, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। उसने क्या किया? कठिन परिश्रम किया। सो ही फेल्ट टायर्ड, उसने क्या किया? कठिन परिश्रम किया। सो ही फेल्ट टायर्ड, उसने कठिन परिश्रम किया और उसने क्या किया? इसलिए उसने थकान महसूस की। फेल्ट मतलब महसूस की, टायर्ड मतलब थकान। अब यहाँ पे देखिए आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपका सो मिल गया। सो देखिए फैन वर्ड में आपका कहीं ना कहीं नेत होगा, एज फोर आपका सो होता है। तो फैन वर्ड ये आपकी ट्रिक है, ये आपकी क्या है? ट्रिक है। इस ट्रिक से आप तुरंत पहचान पाएंगे कि आपका कंपाउंड सेंटेंस है या नहीं है। उसके बाद से पेयर कंजक्शन आपको इनका प्रयोग करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी, आई अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा हमारा छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन कल आपको पूरा टॉपिक मिलेगा इसका, ठीक है। तो हम पेयर कंजक्शन कुछ एग्जांपल के बता देते हैं। नॉट ओनली व्हाट आल्सो, नॉट ओनली के साथ आप क्या लगाएंगे? व्हाट आल्सो लगाएंगे। आइदर के साथ आप और का प्रयोग करेंगे, नाइदर के साथ आप नॉर का प्रयोग करेंगे, और हार्डली और स्केरली के साथ दोनों के साथ आपको व्हेन लगाना है। नो सूनर के साथ देन लगेगा और बोथ के साथ आपका क्या लगेगा? एंड लगेगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। या तो अपना पाठ याद करो, या तो अपना पाठ याद करो या बाहर जाओ। यानी इस सेंटेंस में दिया गया है या तो अपना पाठ याद करो या बाहर जाओ। आइदर के साथ आप और लगाएंगे, नाइदर के साथ आप नॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, या तो का मतलब होता है आइदर, आइदर का मतलब होता है या तो, और या का मतलब होता है और। यहाँ पे आप चाहे तो इसका मीनिंग याद कर लेना। या तो किसके लिए प्रयोग करेंगे आप? आइदर के लिए प्रयोग करेंगे। आइदर के साथ आप क्या लगाएंगे? आइदर का हिंदी अर्थ की बात की जाए तो आपका आइदर होगा या तो, इसका मतलब होता है और। यानी ये आपके पेयर कंजक्शन है। इसकी अगर हिंदी देखेंगे आइदर की तो वो हो जाएगी या तो, और या की अंग्रेजी हो जाएगी और। तो इस सेंटेंस को आप क्लियर कीजिएगा। आइदर लर्न योर लेसन, आइदर लर्न योर लेसन, और या फिर बाहर जाओ, गो आउट। या तो अपना पाठ याद करो या बाहर जाओ। तो आपके अंदर कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहनी चाहिए। अगर कन्फ्यूजन आ रही होगी तो समझ सकते हैं आपके पास ये आ रही होगी, सर अपना के लिए यहाँ पे आपने योर ही क्यों लगाया? क्योंकि करता तो यू है नहीं, फिर आपने योर कैसे लगा दिया? तो हम आपको बता दें कि जब भी कोई कर्ता अगर साइलेंट रहता है, अगर उसके साथ योर लगाया है तो कर्ता आपका यू साइलेंट रहता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि कर्ता आपका कैसा? यू साइलेंट रहता है। तो इस प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल आए, या तो आएगा, फिर बीच में आपका या शब्द है तो आइदर के साथ आप क्या लगाएंगे? और लगाएंगे, ठीक। एग्जाम्पल है आपका, न तो वह यहाँ आया, न ही उसका भाई, न तो वह यहाँ आया और न ही उसका भाई। तो हम आपको इसका बता दें कि न तो की अंग्रेजी होती है आपकी नाइदर, न तो की अंग्रेजी होती है आपकी नाइदर।
और नाइदर के साथ नहीं के लिए क्या लगेगा आपका, नॉर लगता है। ये आपको पेयर कंजक्शन हम आपको बता चुके हैं, आइदर के साथ और लगेगा, नाइदर के साथ नॉर लगेगा। तो इसको पूरा सेंटेंस करते हैं, नाइदर ही, सेकंड फॉर्म लगेगी केम हियर, नाइदर ही केम हियर नॉर हिज ब्रदर। राइटिंग आपको दिख रही है कि मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, यानी कि नाइदर ही केम हियर, न तो वह यहाँ आया, नॉर हिज ब्रदर, ना उसका भाई, यानी कि न तो वह यहाँ आया ना ही उसका भाई आ गया। तो नाइदर के साथ हमेशा आपका क्या लगा मिलेगा, आपका नॉर लगा रहेगा, ठीक है। आइदर के साथ आपका क्या लगा रहेगा, आपका और लगा रहेगा। हम इसका अगला एग्जांपल लेते हैं जो हमने आपको बताया था, नॉट ओनली के साथ आपका व्हाट आल्सो लगा रहता है, ठीक है। जैसे वह मूर्ख ही नहीं बल्कि आलसी भी है, वह मूर्ख ही नहीं बल्कि आलसी भी है। तो इसके लिए लगाएंगे नॉट ओनली, इसके लिए क्या लगेगा, नॉट ओनली लगेगा, और इसके साथ भी लगा रहेगा तो इसके साथ क्या लगेगा, व्हाट आल्सो, ठीक है। तो नॉट ओनली के साथ क्या लगा रहेगा, व्हाट आल्सो लगा रहेगा। तो यहाँ पे इसकी जब अंग्रेजी बनाएंगे इसका हो जाएगा ही इज, आप लगा देंगे नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली फूलिश, मूर्ख। अब नॉट ओनली के साथ आपका पेयर कंजक्शन क्या आएगा, व्हाट आल्सो, व्हाट आल्सो लेजी, आलसी की क्या हो जाएगी, लेजी हो जाएगी। इस प्रकार से नॉट ओनली के साथ क्या लगा रहेगा, आपका व्हाट आल्सो लगा रहेगा। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल आपका बोथ के साथ आएगा, आपका एंड आएगा, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल हो तो आप तुरंत इसको बना सकते हैं। ये आपके पेयर कंजक्शन है। और कंपाउंड सेंटेंस की पहचान के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, फैनबॉयज अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आपका सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, आपको पेयर कंजक्शन याद रखने पड़ेंगे। हम आपको एक बार फिर याद करा देते हैं। देखिए हम जब भी पढ़ाते हैं तो हम हर स्टूडेंट को कहते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ा हुआ स्टूडेंट कम से कम 6 महीने हमारे यहाँ स्टडी कर ले, तो उसकी कंपैरिजन किसी स्टूडेंट से नहीं बल्कि टीचर से ही होगी। हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं, हम आपको बताते हैं आपको याद नहीं करना, हम ये कहते हैं आप भूल के दिखाओ। तो नॉट ओनली के साथ आप मेरे साथ आप बोलिए, नॉट ओनली के साथ लगेगा व्हाट आल्सो, ठीक है। नाइदर के साथ आप नॉट लगाएंगे, आइदर के साथ और लगाएंगे, नो सूनर के साथ आप देन का प्रयोग करेंगे, वो THAN वाला, ठीक है। बोथ के साथ आप एंड का प्रयोग करेंगे। हार्डली और स्कैरली दोनों के साथ आप क्या लगाएंगे, हार्डली और स्कैरली के साथ आप व्हेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आल्दो के साथ आप येट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बट का प्रयोग करना उचित नहीं है, इसलिए आप येट का प्रयोग कभी कभी आप कॉमा भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक पेयर कंजक्शन आपको याद हो जाएंगे। और आपको ट्रिक याद करनी है, ट्रिक आपकी मेंशन है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। नोटपैड और पेन साथ में लेकर के बैठा करें जब भी मेरी क्लास लिया करें। फैनबॉयज आपको याद करना है, फैनबॉयज से आपका हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। फैनबॉयज में से जो भी आपको वर्ड अगर मिल जाए, इनमें से आपका फॉर, एंड, नॉर, बट और येट शो मिल जाए तो आपका कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे दूसरा हम सेंटेंस लिखते हैं, ही फेल्ड टायर बिकॉज ही वर्क हार्ड। जब इनमें से कोई वर्ड नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आ जाता है बिकॉज, ठीक है, इस वाले भाग को पहले लगा तो बिकॉज आपके फैनबॉयज में अगर नहीं है तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो सकता, तो ये जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। अंबेडकर ने जो एक बहुत अच्छी बात कही थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है इसको वो दहाड़ा है। तो जिसके पास ज्ञान होगा वो दहाड़ेगा बस,